सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। इस वॉल्यूम में हम नाउन क्लोज को सीखेंगे। जो क्लोज नाउन की तरह फंक्शन करेगा वो नाउन क्लोज हो जाएगा। जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा मतलब किसी नाउन को डिफाइन करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। और जब वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा मतलब किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, तो वहां पर वो एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम एक फ्रेज को क्लोज में चेंज करना सीख जाते हैं तो हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना इजीली सीख जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द गर्ल विथ ब्लू आईज इज माई सिस्टर। यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में देखा जाए कि कितनी फाइनाइट वर्ब है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर ये तो हो गया ना कि यहाँ पर कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज तभी होंगे जब दो फाइनाइट वर्ब दी हुई होगी। और दूसरा सेंटेंस देखिए, द गर्ल हु हैज ब्लू आईज इज माई सिस्टर। इस सेंटेंस के अंतर्गत दो फाइनाइट वर्ब है, हैज और इज। तो मतलब एक में क्लोज है, एक में फ्रेज है। अब देखिए गर्ल को मॉडिफाई पहले सेंटेंस में तो विथ ब्लू आईज कर रहा है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एक फ्रेज है। और हु हैज ब्लू आईज, इसको हम देखें तो हु इसका सब्जेक्ट है, हैज इसकी फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्लोज है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विद ब्लू आईज क्या है? तो अगर आपने फ्रेजेस को पढ़ा है तो आप इजीली बता दोगे कि गर्ल जो है उसको डिफाइन कर रही है विथ ब्लू आईज, तो इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सी लड़की? नीली आंखों वाली लड़की। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो वो का वही काम ये क्लोज कर रहा है। कौन सी लड़की? जिसकी नीली आंखें हैं, हु हैज ब्लू आईज। तो वहां पर वो फ्रेज थी एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पर ये पूरा क्लोज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए यही तो प्रोसेस अपनानी होती है कि फ्रेज को क्लोज में चेंज कर दो। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के टाइप्स की तरफ। पहला जो टाइप है वो है नाउन क्लोज। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, अगर कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज, जाहिर सी बात है कि वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से प्रारंभ होना चाहिए, अगर वो एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो उसे हम नाउन क्लोज कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, नाउन क्लोज हमेशा व्हाट का आंसर देता है। क्या का आंसर जब भी आपको देखने को मिले तो वो क्लोज हमेशा नाउन क्लोज होगा। जैसे आई नो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यहां पर दो पार्ट है, आई सब्जेक्ट है, नो इसकी फाइनाइट वर्ब है। दूसरे पार्ट में द अर्थ सब्जेक्ट है, मूव्स इसकी फाइनाइट वर्ब है। तो अब देखिए किसी भी क्लोज को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि वो कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, तो जहां तक अंडरलाइन किया हुआ है उससे पहले वाले वर्ड पर हम स्ट्रेस देंगे। आई नो, मैं जानता हूं। अब मैं क्या जानता हूं? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा क्या का आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये क्लोज कौन सा हुआ? नाउन क्लोज। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए, वॉट एवर ही डज इज इम्प्रेसिव। अब हम देखें व्हाट इज इम्प्रेसिव, क्या इम्प्रेसिव है? तो वॉट एवर ही डज, जो कुछ भी वो करता है। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये क्लोज नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये नाउन क्लोज हुआ। तो ये तो है जनरल सी बात। दूसरा ये है कि नाउन क्लोज ज्यादातर हम देखेंगे तो दैट से प्रारंभ होते हैं, इसीलिए इन्हें दैट क्लोज भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ना तो सारे दैट क्लोज नाउन क्लोज होते हैं, ना सारे नाउन क्लोजेस दैट क्लोज होते हैं। जैसे ये तीनों सेंटेंस देखिए, ये सारे दैट से स्टार्ट है। दैट से जो भी क्लोज स्टार्ट होगा वो जाहिर सी बात है कि वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। कभी भी कोऑर्डिनेट क्लोज जो है ना वो दैट से स्टार्ट नहीं होता है। पहला देखिए, वी सेड दैट द मैन वाज गिल्टी। दूसरा, वी ईट दैट वी मे लिव। तीसरा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट गेट गुड मार्क्स। अब अगर हम सिर्फ इतना लॉजिक देखें कि दैट से स्टार्ट होता है तो नाउन क्लोज ही होगा, तो हमारा ये गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट। पहला क्लोज जो है वो ही नाउन क्लोज है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है, जो अभी हमने बात की थी। वी सेड, हमने कहा, क्या कहा, ये पूरा क्या का आंसर है, दैट द मैन वाज गिल्टी। लेकिन दूसरा, वी ईट, क्या खाया नहीं है, दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके, ये पर्पज बता रहा है खाने का, तो इसका मतलब ये एडवर्ब क्लोज है। जब भी हम पर्पज बताएंगे या जब भी आंसर क्यों का आएगा, जो हम आगे देखेंगे, क्यों, कहां, कैसे, कब का, तो वो एडवर्ब क्लोज होगा। और जो क्या का आंसर आएगा वो हमेशा नाउन क्लोज होगा। और जो कौन सा या किस प्रकार का या किस प्रकार की का आंसर देगा वो हमेशा एडजेक्टिव क्लोज होगा, और वो हमेशा नाउन के बाद होगा। ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्लोज हमेशा नाउन के बाद होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि नाउन के बाद जो भी क्लोज दिया जाए वो एडजेक्टिव क्लोज ही हो, इतना भी ध्यान में रखना है आपको।
जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वो उन बेस्ट स्टूडेंट्स में से है। कौन से में से? तो कौन सा आंसर आ गया? दैट गेट गुड मार्क्स। तो यहां पर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। तो मतलब क्लोज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा पेचीदा हो जाता है, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना एकदम इजी तब हो जाएगा जब हम ये सीख जाएंगे कि नाउन क्लोज के क्या क्या फंक्शन है। पहला है, नाउन क्लोज एक सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। जैसे ये दोनों सेंटेंस देखिए, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज ट्रू। अब हालांकि हमने यहां पर पहले दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन को लिख दिया है। कहीं आप सोचो कि शुरुआत में आता है वो प्रिंसिपल क्लोज होता है या मेन क्लोज होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल क्लोज कभी भी किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, कनेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब से ही नहीं स्टार्ट होगा। तो मतलब दैट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहां पर ये पूरा क्लोज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पूरा का पूरा इसका सब्जेक्ट है। इज इसकी वर्ब होगी, ट्रू इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मतलब यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए अगर इसे हमें दोबारा लिखना हो ना, जैसे दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन को हमें बाद में लिखना हो, तो ऐसे में हम इट से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। इट इज ट्रू दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये नहीं कि हम शुरू कर दे इज ट्रू दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा, वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू एनीवन। तो यहां पर इस पूरे सेंटेंस की आपसे मेन वर्ब पूछ ली जाए तो लिव्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इज है, क्योंकि वेयर एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, और यहां पर काम किसका कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा इसका फंक्शन है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा हमेशा ये व्हाट का आंसर देगा, और उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब भी दी हुई होगी। जैसे ही प्रूव्ड, उसने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? दैट ही वॉज इनोसेंट। तो ये क्या का आंसर दे रहा है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। आई डू, मैं करता हूं। क्या करता हूं? वॉट एवर आई लाइक, जो कुछ भी मुझे पसंद है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आप अपनी सहूलियत के लिए या किसी और को पढ़ाने के लिए आप ये ट्रिक बना लो कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई क्लोज होगा तो वो हमेशा क्या होगा? नाउन क्लोज होगा। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे ये दो सेंटेंस देखिए, आई रीड वॉट एवर आई लाइक, आई रीड वेन एवर आई लाइक। तो इन दोनों सेंटेंस में रीड हम देखें कि रीड तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इस हिसाब से हम मान लो दोनों को नाउन क्लोज कर दे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का भी फंक्शन देखा जाता है कि उस सेंटेंस में किस रूप में यूज हुआ है। पहला देखिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? वॉट एवर आई लाइक, जो कुछ भी मुझे पसंद है। तो यहां पे ये वॉट का आंसर दे रहा है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? नहीं, कब पढ़ता हूं? जब भी मुझे पसंद हो। मतलब ये वेन का आंसर दे रहा है। तो पहला क्लोज यहां पर नाउन क्लोज है, दूसरा यहां पर एडवर्ब क्लोज है। तो प्रत्येक क्लोज का फंक्शन देखना है कि वहां पे वो व्हाट का आंसर दे रहा है, वेन का आंसर दे रहा है, वेयर वाई हाउ का आंसर दे रहा है। तो व्हाट का आंसर देगा तो ही वो नाउन क्लोज है। इसे ध्यान में रखना है। नाउन क्लोज एक सब्जेक्ट भी होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अब ये जितने भी सेंटेंसेज है ना, सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इसका यूज है एज ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और ये सबसे इजी है पहचानना। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्लोज दिया हो वो 100% क्या होगा? नाउन क्लोज होगा। तो आप इसे तो एक रूल ही बना सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद अगर एडवर्ब भी दिया हुआ है ना तो भी वो नाउन बन जाता है। जैसे पे अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग, तो यहां पर ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रेपोजिशन टू को देखा तो ये नाउन क्लोज है। आई एम टायर्ड ऑफ वॉट एवर ही डज एवरी डे। अगला है एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये व्हाट का आंसर ही देगा, और ऐसे में इससे पहले लिंकिंग वर्ब दी हुई होगी, जिसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। मोस्टली इन सेंटेंसेज में बी की फॉर्म दी हुई होती है। मोस्टली का मतलब ये नहीं है कि हमेशा दी हुई होती है। जैसे द फैक्ट इज, फैक्ट है, क्या है? दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हाट का आंसर दे रहा है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। माई ड्रीम इज, क्या है मेरा ड्रीम? दैट ही बिकम ए ग्रेट सिंगर, कि वो एक ग्रेट सिंगर बने। अब इस सेंटेंस में देखिए, कहीं आप सोचो कि ही है, इसके साथ बिकम्स क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि ही तो सिंगुलर है, बिकम प्लूरल है। ध्यान रखिएगा यहां पर एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। जब भी हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए कोई कामना करते हैं, किसी के लिए कोई ख्वाब देखते हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ऐसा काम हो, हुआ नहीं या नहीं हो रहा है, हो, भविष्य में हो, हमारी ऐसी कामना है। तो ऐसे में प्रेजेंट सब्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का। जैसे हम कहते हैं ना, गॉड हेल्प यू, तो हेल्प्स करना चाहिए ना, गॉड तो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि हम कामना करते हैं भगवान तुम्हारी रक्षा करे, हेल्प करे।
मदद करे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपको इसकी सो का स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, SVOCA में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो पूरा क्लोज जो है ना वो एक ही फंक्शन करता है। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्लोज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो इस पूरे के लिए हम C लिखेंगे, SVC। अगला इसका इस्तेमाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन। अपोजिशन कहने का मतलब उसके समतुल्य, उसकी जगह पे वो रखा जाता है। जैसे इट इज ट्रू, इट कोई चीज नहीं है, इट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसकी बात हो रही है, क्या ट्रू है। दैट आई स्मेल्स टू वाटर, ये जो है पूरा क्लोज वो इट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इट के अपोजिशन में ये है। दूसरा इट इज ट्रेन, व्हाट इज ट्रेन, दैट ही बैग्स, तो ये इट के लिए यूज किया गया है, दैट ही बैग्स। तो ये नाउन क्लोज इट प्रोनाउन के अपोजिशन में यूज किया गया है। दूसरा, जब भी हम इट के अपोजिशन में नाउन क्लोज का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रक्चर को वापस भी लिखा जा सकता है। जैसे इन्हीं दो सेंटेंस को वापस कैसे लिख सकते हैं, दैट आई स्मेल्स टू वाटर इज ट्रू, अब यहां पर इट हट जाएगा। दैट ही बैग्स इज स्ट्रेन, यहां पर भी इट हट गया। ऐसे में इट या दिस जो होते हैं ना वो रिडंडेंट सब्जेक्ट होते हैं, अनावश्यक सब्जेक्ट होते हैं, उनको वापस नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, दैट आई स्मेल्स टू वाटर इट इज ट्रू, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव क्लोज करेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, वहां पर हमारे एक कंफ्यूजन आएगा। जैसे ये सेंटेंस देंगे और आप उन्हें एडजेक्टिव क्लोज समझने की गलती कर देंगे। अभी हमने प्रोनाउन की किया था, अब हम नाउन के अपोजिशन में कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस नाउन के साथ वो क्लोज यूज किया जाएगा उसको वो डिफाइन नहीं करेगा। अगर डिफाइन करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लोज बन जाता है। डिफाइन करने का मतलब बहुत में से एक को बताना। तो ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन तो डिफाइन करता है, लेकिन यहां पर ये दैट पहली बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होगा। जैसे देखिए, द रिपोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी वॉज नॉट ट्रू। ऐसे में जब नाउन क्लोज जिस नाउन के अपोजिशन में यूज होगा उसके अंदर की बात बताता है। सिंपल भाषा में देखिए, द रिपोर्ट, ये नहीं कि कौन सी रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है, दैट ही वॉज गिल्टी, तो इसका मतलब रिपोर्ट जो है वही दैट ही वॉज गिल्टी है, तो ये इसी के अपोजिशन में आया, तो इसका मतलब नाउन क्लोज इन अपोजिशन है, वॉज नॉट ट्रू। तो यहां पर ये जो रेड किया हुआ है ये नाउन क्लोज है, और द रिपोर्ट वॉज नॉट ट्रू ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो प्रिंसिपल क्लोज को आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ये नहीं कि पूरा एक साथ ही लिखे। इट इज ए शेम, शेम क्या है, दैट शी मर्डर्ड हर हस्बैंड, ये पूरी बात है ना वही शेम है, तो इसका मतलब नाउन क्लोज इन अपोजिशन। इट इज रूमर, क्या रूमर क्या है, दैट द लेडी हैड एन अफेयर विद द मिनिस्टर। योर डिसीजन, तुम्हारा डिसीजन क्या है, दैट यू विल गिव अप ड्रिंकिंग, तो ये डिसीजन है, तो इसका मतलब इसके अपोजिशन में है। आई डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, ये नहीं कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, दैट माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रिंसिपल में मैं यकीन नहीं करता। दे होल्ड द व्यू, व्यू क्या है, दैट द मेन शुड बी चोजन देयर लीडर, मतलब ये जो डार्क की हुई नाउन्स है इनके अपोजिशन में इनका इस्तेमाल किया गया। आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज, न्यूज क्या थी, दैट द गर्ल वॉज मर्डर्ड, तो ये इसके अपोजिशन में यूज किया गया है। तो अब मान लो ये ऐसा दिया होता, आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज दैट यू प्रोवाइडेड मी यस्टरडे, मैं उस न्यूज पर शॉक्ड हूं, कौन सी न्यूज, जो तुमने मुझे कल दी थी। अब ये न्यूज में नहीं लिखा हुआ है दैट यू प्रोवाइडेड मी यस्टरडे, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए न्यूज में है, ये न्यूज क्या है, दैट द गर्ल वॉज मर्डर्ड। तो पहला जो क्लोज है वो नाउन क्लोज इन अपोजिशन, और दूसरा जो देखिए वो एक रिलेटिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज, जो इस न्यूज को डिफाइन करा है, कौन सी न्यूज, जो तुमने मुझे कल दी थी, तो वहां पर ये एडजेक्टिव क्लोज है। फिलहाल जब हम एडजेक्टिव क्लोज को डिस्कस करेंगे तब इसको दोबारा वहां पर भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाउन क्लोज का यूज इन अपोजिशन भी किया जाता है नाउन के। इसके अलावा लास्ट इसका यूज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हमें एडवर्ब क्लोज से मिलती जुलती लगेगी। जब हम एडवर्ब क्लोज करेंगे तब इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद एडवर्ब क्लोज भी आता है, नाउन क्लोज भी आता है, लेकिन नाउन क्लोज वो कब होगा, इनके साथ जो प्रेपोजिशन होता है ना वो अंडरस्टूड माना जाता है। जैसे आई एम डिलाइटेड एट, आई एम अफ्रेड ऑफ, ही इज श्योर ऑफ, सी इज सर्टेन ऑफ, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, इस बात के लिए तो प्रेपोजिशन वहां पर छुपा रहता है, क्योंकि इनके साथ प्रेपोजिशन हम यूज ही करते हैं। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, इस प्रकार से हम लिखते हैं ना, ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस। तो लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है,
तो वहां पर वो एडवर्ब क्लोज होगा। जैसे एक तो आई एम डिलाइटेड वाला है, अगर यही होता आई एम सैड, मैं सैड, इसके बाद सीधा हम एडवर्ब क्लोज ही लगाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन डिलाइटेड के बाद हम एट लगाते हैं तो वहां पर वो नाउन क्लोज है। तो आई होप इस वॉल्यूम में आपको नाउन क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लोज को, और वापस उनमें भी हम नाउन क्लोज को जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।